नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु राहु कंजक्शन की। अमूमन गुरु और राहु कॉम्बिनेशन को एक गुरु चांडाल योग की संज्ञा देकर के इस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं की जाती है। दरअसल राहु जहां भी आता है, जिस भी प्लेनेट के साथ आता है, वो किसी अच्छे ग्रह के साथ हो या बुरे ग्रह के साथ हो, तो सिर्फ हम एक ही बात कहते हैं कि राहु की वजह से फला फला दोष लग गया है, ब्रह्म दोष है, पितृ दोष है, और वो पर्टिकुलर प्लैनेट जिसके साथ भी राहु है उसकी अच्छाइयां समाप्त हो गई, उसकी दशा महादशा में खराब फल मिलेंगे, और उसके बाद उस राहु के उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करना बंद कर दी जाती है। और ये उम्मीद की जाती है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशाओं में बहुत सारे खराब फल जो है वो प्राप्त होंगे। दरअसल ऐसा नहीं है। राहु पाप ग्रह होने के साथ साथ ध्यान रखें, टेक्नोलॉजी का ग्रह है, विदेशी भाषाओं का ग्रह है, रिसर्चेस का ग्रह है। राहु जो है आपको बहुत फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता देता है, राहु आपको साहस भरे निर्णय लेने की क्षमता देता है, राहु आपकी लिमिट्स को जो है वो बढ़ाता है, आप बहुत बड़ा और बहुत दूर तक सोच पाते हैं, बाउंड्रीज आपकी बढ़ा देता है। राहु आपको बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। राहु महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ राहु आपको एक विजन देता है। दरअसल देखा जाए तो इस प्रकार से राहु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर आप बहुत बड़े ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना चाहते हैं, कुछ बड़ा जीवन में करना चाहते हैं, तो आप बिना राहु के नहीं कर सकते, क्योंकि जो साहस दे रहा है, बड़े निर्णय लेने की क्षमता दे रहा है, उनके सबसे महत्वपूर्ण बड़े त्वरित निर्णय लेने की क्षमता दे रहा है, वो बिना राहु के आप में नहीं आ सकती, किसी भी व्यक्ति में नहीं आ सकती। स्टॉक मार्केट में या स्पेकुलेशन जैसे किसी बिजनेस में कोई काम कर रहा है, कोई पुलिस, सेना, डिटेक्टिव एजेंसी या किसी बड़ी सरकारी जासूसी संगठन में काम कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स जैसे बहुत बड़े ओहदे पर है, या ब्यूरोक्रेसी में कोई बहुत बड़े पद पर है, तो जहां पर बहुत जल्दी बड़े बड़े साहस भरे निर्णय लेने होते हैं और बहुत त्वरित जो है तुरंत आपको निर्णय लेने होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राहु का साथ आपके साथ बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। राहु आपको निर्णय लेने के लिए साहस भी देता है और जल्दी निर्णय लेने की आपको काबिलियत भी देता है। और ऐसी परिस्थिति में जब राहु गुरु के साथ आ जाए तो क्या परिस्थितियां बनेंगी। गुरु विजडम का ग्रह है, विवेक का ग्रह है, और उन सबके साथ साथ गुरु धन कारक है। देखिए, जहां भी बड़े निर्णय होते हैं वहां फाइनेंसिस या धन का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही होता है, क्योंकि आप जब भी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई बड़ा निर्णय लेते हैं और गुरु राहु योग के बारे में जब बात कर रहे हैं तो धन तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि गुरु धन का कारक ग्रह है। और कारक ग्रह होने की वजह से एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब तक गुरु कुंडली में बहुत मजबूत अवस्था में नहीं होगा तो किसी भी सूरत में बड़ी वेल्थ, बड़ा संचित धन आपके पास स्थायी रूप से नहीं रहेगा। तो जब गुरु राहु का योग आता है तो उस योग का कनेक्शन कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा से, धन से, बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ जाता है अपने आप। अर्थात आप बहुत बड़े फाइनेंस की महत्वाकांक्षा रखते हैं, एक ये परिस्थिति भी कहीं ना कहीं निर्मित होती है। कई बार गुरु के बहुत अधिक दूषित होने की वजह से ये संभावना हो जाती है कि व्यक्ति कुछ शॉर्टकट्स मारने की कोशिश कर लेता है, इसीलिए उसको चांडाल योग कहा गया है, क्योंकि आदमी कई बार उसके निर्णय एथिकल नहीं हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि गुरु बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में हो तो। परंतु अगर गुरु भी मजबूत अवस्था में, राहु भी बहुत मजबूत अवस्था में है, तो आप उसको एक खराब योग कह करके उस योग को इग्नोर नहीं कर सकते कि योग बहुत खराब फल देने वाला होगा। ये बात जरूर है कि दोनों के मजबूत होने की अवस्था में व्यक्ति बहुत व्यवहार कुशल होगा, और उसके जो निर्णय होंगे, जो उसकी प्लानिंग्स होंगी, बहुत अच्छी होंगी, बहुत अधिक उसमें साहस होगा, बहुत साहस भरे निर्णय जो है वो व्यक्ति लेगा। परिस्थिति की खराब परिस्थितियां कब निर्मित होती है, जब गुरु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो, तब राहु अकेला काम करता है, उसको विवेक वाला जो पार्ट है, विवेक नहीं होता ऐसे व्यक्ति में, उसके निर्णय जो है कई बार अनएथिकल हो जाते हैं। और गुरु के कमजोर होने की वजह से एक परिस्थिति और निर्मित हो जाती है कि जो वेल्थ या जो सफलता व्यक्ति अर्जित करता है वो कई बार स्थायी नहीं होती, और गुरु के कमजोर होने की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं। तो इस वजह से गुरु राहु को हमेशा कमजोर आका गया है, दरअसल ऐसा नहीं। दूसरी परिस्थिति निर्णय होती है कि जब गुरु और राहु योग हो तो ऐसी परिस्थिति में कई बार व्यक्ति की जीवन शैली बहुत खराब हो सकती है। अधिक महत्वाकांक्षी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है, बहुत मेहनती हो सकता है, दिन रात एक करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है जी तोड़ मेहनत करने वाला हो सकता है। और उस तारतम्य में ये संभावनाएं निर्मित हो सकती है कि उस व्यक्ति का अपनी लाइफस्टाइल पर से ध्यान जो है भटक जाए, और उस चक्कर में वो अपने
स्वास्थ्य के प्रति सजग ना हो, ऐसी संभावनाएं निर्मित हो सकती है। और इस वजह से राहु के, क्योंकि जब व्यक्ति की जीवन शैली खराब होगी तो ये मान करके चलें कि उस व्यक्ति में कुछ बुरी आदतें लगने की संभावनाएं बन सकती है और उस वजह से राहु के खराब फल मिलेंगे जो उसके स्वास्थ्य को खराब करेंगे ही करेंगे। तो गुरु राहु या गुरु चांडाली जो योग है उसके इस प्रकार से खराब फल मिल सकते हैं, परंतु उसका दूसरा उजला पक्ष देखें तो व्यक्ति बहुत अच्छा प्लानर हो सकता है, बहुत अच्छे निर्णय लेने वाला हो सकता है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत दूरदर्शिता भरे निर्णय ले सकता है, स्पेकुलेशन में वो बहुत अच्छे काम कर सकता है, अर्थात बहुत बड़े जुए खेल सकता है। जुए से मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल जुए खेलना या सट्टा खेलना, जुआ खेलना से मतलब कि बहुत बड़ी रिस्क ले सकता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार की कैपेसिटी उस व्यक्ति में डेवलप होती है। और जब आप एक बड़े ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्क आपके साथ इन्वॉल्व हो ही जाती है। उस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि रिस्क लिए बिना बहुत आगे आप नहीं जा सकते। किन चीजों से आपको बचना चाहिए जब गुरु और राहु का योग आपके साथ हो? तो सबसे पहली चीज आपको बचना चाहिए जीवन शैली से। देखिए, गुरु का संबंध सीधा सीधा आपके जीवन शैली से भी होता है। गुरु का संबंध आपके भोजन से होता है कि किस प्रकार का भोजन आप कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने शरीर की ऊर्जा को सिर्फ भोजन पचाने के लिए व्यस्त रखना चाहते हैं। जिन लोगों का गुरु राहु के साथ बहुत दूषित अवस्था में हो या जिन लोगों की कुंडली में गुरु राहु का दोष हो, उन लोगों के साथ ये संभावनाएं निर्मित हो सकती है कि उन लोगों की जीवन शैली बहुत खराब हो, ईटिंग हैबिट्स स्पेशली बहुत ज्यादा खराब हो। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की जो एनर्जीज हैं, शरीर की जो प्राण शक्ति है, वो संभव है कि सिर्फ भोजन को पचाने का कार्य करती रहे और इस परिस्थिति में उसके पास सकारात्मक ऊर्जा की कमी रहे। सकारात्मक ऊर्जा की कमी होने की वजह से, ऊर्जा की कमी होने की वजह से वो ठीक दिशा में ना सोच पाए, ना कार्य कर पाए और उसकी जो आकर्षण शक्ति कमजोर हो, सही इवेंट्स, सफलता, लोग उसकी तरफ आकर्षित ना हो पाए। गुरु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीवन में अपनी जीवन शैली को बहुत ही मेंटेन रखें। देखिए, गुरु ग्रह का जो संबंध है वो आपके लीवर यानी कि आपके पेट वाले सिस्टम से, आपकी पेट की जो प्रणाली है उससे भी जुड़ा हुआ है, पाचन तंत्र की प्रणाली से आपका संबंध जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का भोजन करने का जो समय है, भोजन करने का तरीका जो है वो बहुत गलत होता है। बहुत अधिक खाते हैं, कम डिस्टेंस में खाते हैं, अर्थात दो भोजन के बीच में उनके जो है कोई गैप नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में जो हमारी प्राण शक्ति है वो पूरी तरह से एक ही जगह व्यस्त रहती है आपके भोजन को पचाने में। उसको आपकी बॉडी को हील करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों का गुरु बहुत ज्यादा दूषित है, उन लोगों में आलस्य की अधिकता रहती है, सकारात्मक विचारधारा की कमी रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग उनके पास कम रहती है और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है, उनका स्वास्थ्य विशेष करके पाचन तंत्र हमेशा खराब रहता है। क्योंकि भोजन पचा नहीं, उसके पहले आपने फिर से उसको काम दे दिया, तो शरीर के अंदर अध पचा हुआ भोजन पड़ा हुआ रहता है और वो अंदर किसी न किसी प्रकार से हमारे सिस्टम को खराब करता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप आपका जो शरीर है वो रोगी शरीर बन जाता है धीरे धीरे। और जब भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता तो बहुत तरह के रोग आपके शरीर को घेरने लग जाते हैं धीरे धीरे। और इसी के साथ साथ आपके शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा की कमी रहती है। जब सकारात्मक ऊर्जा की कमी रहती है तो आप ठीक से सोच नहीं पाते, सकारात्मक दिशा में आप काम नहीं कर पाते हो, आपके जो विचार हैं वो भी बहुत ज्यादा दूषित रहते हैं। पुराने योगियों को देखेंगे, तपस्वियों को देखेंगे, संतों को देखेंगे तो उनको आहार लेने का उनका जो तरीका है बिल्कुल अलग होता था। एक टाइम भोजन करना या दो भोजन के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस होना, समय समय पर हमारे जो हमारे हिंदू धर्म में जो है फास्टिंग का, या लगभग सभी धर्मों में, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कहूँगा, फास्टिंग का जो एक सिस्टम डाला गया है, वो फास्टिंग का सिस्टम इसीलिए डाला गया है कि हमारे शरीर को अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा सा समय मिले। और जब आपके शरीर को, आपके प्राण शक्ति को दूसरा काम नहीं होता, भोजन को पचाने का लोड नहीं होता, तो ऐसे परिस्थिति में आप बहुत चुस्त दुरुस्त रहते हैं, आप बहुत अच्छा सोच पाते हैं और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा रहती है, आप एनर्जेटिक रहते हैं। और सही मायने में जो गुरु के
परिणाम है, गुरु के जो फल हैं वो आपके शरीर को मिलते हैं। फास्टिंग्स क्यों करते हैं? जब विशेष करके जब हमारे यहाँ पूजा होती है, जब हम किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में लगे होते हैं, तो हमारे यहाँ स्पेशली उसको हम फास्ट से हमारे सिस्टम को जोड़ा गया है और हम उस टाइम भूखे रह करके या सिर्फ फलाहार लेकर के और हम किसी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करते हैं। उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही होता है कि जब आपकी प्राण शक्ति कहीं और व्यस्त नहीं होगी तो ऐसे समय में आप पूरा ध्यान अपनी पूजा पाठ पर केंद्रित कर पाएंगे। तो ठीक इसी तरह से पूजा पाठ के साथ साथ आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी प्लानिंग्स में पूरा फोकस कर पाएं, अपने काम को स्फूर्ति के साथ कर पाएं। आपकी इसके लिए आपकी जीवन शैली का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा भोजन कम से कम कमजोर गुरु वाले लोगों ने करना चाहिए कि जिसको पचाने में आपके शरीर को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती हो। 2 भोजन के बीच में डिस्टेंसेस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि आप ठीक तरीके से उस एक भोजन को पचा पाएं और उसके बाद ठीक तरीके से दूसरा भोजन आप कर पाएं। और इस समय के बीच में आपकी प्राण शक्ति, आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटीज हैं, जो आपकी दूसरी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को वो हील कर पाए। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। तो गुरु का बहुत गहरा संबंध जो होता है वो आपके पाचन तंत्र से है और उस पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है आपकी जीवन शैली के ऊपर, आहार के ऊपर, किस प्रकार का आहार ले रहे हैं, कब आप आहार ले रहे हैं, ताकि उसी परिस्थिति में आप सही तरीके से निंद्रा भी ले पाएंगे, आपके शरीर को रेस्ट भी दे पाएंगे और आपका शरीर बहुत अधिक काम भी कर पाएगा। तो ये गुरु राहु की एक तरह से आपके लिए रेमेडी हो गई कि किस प्रकार से आपको गुरु राहु के लिए अपने शरीर को स्फूर्तिवान और एनर्जेटिक बना करके रखना है। क्योंकि जब आपका कुंडली में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसी परिस्थिति में विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि राहु आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयां देता है और गुरु उन ऊंचाइयों पर आपको मेंटेन रखता है। क्योंकि अगर आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है और आपकी कुंडली में गुरु दूषित हुआ, अच्छा होते हुए भी जीवन शैली खराब होने की परिस्थिति में, पाचन तंत्र ठीक नहीं काम करने की परिस्थिति में गुरु दूषित होने लगेगा, वजन अननेसेसरी बढ़ने लगेगा, आपका शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु खराब रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और आपके निर्णय कमजोर होंगे, गलत आप दांव लगा देंगे, गलत साहस दिखाएंगे और आपको उसके बहुत सारे गंभीर दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। अब गुरु राहु के योग वाला, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, कोई बड़ा काम कर रहा हो, या वो व्यक्ति किसी प्रकार के बड़े व्यापार में हो, वो व्यक्ति पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो, व्यक्ति किसी प्रकार के दूसरे क्षेत्र में हो जहां उसे बहुत बड़ा निर्णय लेना है और अपनी महत्वाकांक्षाओं एवं लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, वो कहीं भी हो सकता है, ये परिस्थिति कहीं भी हो सकती है। तो दरअसल इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु राहु योग को बलवान आप कैसे बना सकते हैं और उसका बेनिफिट आप मैक्सिमम कैसे ले सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। दरअसल गुरु राहु का योग खराब योग नहीं है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट योग है, परंतु ये योग बना किस कुंडली में है, किस भाव में बना है, उस पर निर्भर करता है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं और एरिया, किस दिशा में आप काम कर रहे हैं, वो भाव निर्धारित करेगा कि कहां पर आप जो है वो काम करेंगे। तो मित्रों, गुरु राहु कंजक्शन अगर आपकी कुंडली में है तो उसको बिल्कुल गलत ना समझें, सिर्फ गुरु और राहु के ऊपर काम करते चलें। मैंने हमेशा राहु के लिए बोला है कि वास्तु से संबंधित भी आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आपका राहु किस प्रकार के आपको फल दे रहा है, परंतु गुरु राहु जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल भी खराब कॉम्बिनेशन नहीं है और ये एक बहुत अच्छे फल प्रदान करता है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देता है और बहुत अच्छी आपको निर्णय क्षमता प्रदान करता है, ताकि आप बहुत अच्छे साहस भरे विवेकपूर्ण निर्णय जो है जीवन में ले पाएं और आप आगे बढ़ पाएं। थैंक यू।